जब हज़रत यूसुफ अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहचान लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो पहली मर्तबा ही पहचान लिया था, फिर दूसरी मर्तबा वो अपने भाई को अपने साथ रख लिया, फिर भी भाइयों ने नहीं पहचाना। तीसरी मर्तबा जब गए तो भाइयों ने पहचान लिया। कालू आ इन्नका लअंत यूसुफ, क्या आप ही यूसुफ। यहाँ काबिल गौर बात यह है कि जब तक तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में थे तो इस बात पर बज़ाहिर कादिर नहीं थे कि अपने वालिद साहब को अपनी जिंदगी की इतला देते, मगर जब वो बादशाह बने तो आदमी को पता हो कि मेरी जुदाई में मेरा बाप परेशान है, तो उसका फर्ज नहीं बनता कि अपने जिंदगी की इतला दे। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को चाहिए तो ये था कि जब ही आप तख्ते मिस्र पर बैठे तो अपने जिंदा होने की इत्तला बाप को देते, मगर नहीं दी, इसलिए कि अल्लाह की तरफ से इजाजत नहीं थी। और इसी तरह हम ये कहते हैं, याकूब, आगे जाके कुरान के अल्फाज से भी मालूम होगा कि याकूब अलैहिस्सलाम को भी पता था, मगर उस वक्त तक अल्लाह की तरफ से इजहार की इजाजत नहीं थी कि अभी बताना नहीं। तो जब उनको पता चला कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं तो उन्हें अपने किए पर बड़ी नदामत हुई, पशेमानी हुई। मगर पैगंबर की शान क्या है, आपने फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम, तुम्हें सजा तो दूर की बात है, पिछली बातें याद भी नहीं दिलाई जाएंगी, तुमने ये किया, तुमने ये किया। वाह वाह, अल्लाह तुम्हें माफ फरमाए। नाली दुआवा नाली यानी देखिए कि जो कुछ उन्होंने किया था, अगर उनके मुताबिक कोई और बादशाह होता तो सजा देता कि नहीं देता, मगर आपने फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, तुम पर कोई मलामत नहीं, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। यगफिरुल्लाहु लकुम, नाली दुआवा, अल्लाह तुम्हें माफ करे। वाह वाह अरहमुर राहिमीन, वो सब मेहरबानों से ज्यादा मेहरबान है। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों को अपनी कमीज दी, फरमाया कि ये कमीज ले आओ और मेरे वालिद के चेहरे पे डाल दो। इज़हाबू बिकमीसी हाजा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी याति बसीरा वातूनी बिअहलिकुम अजमाइन, ये मेरा कमीज ले जाओ, उनकी आंखों में डाल दो तो आंखें फौरन बहाल हो जाएंगी। आंखें फौरन, और साथ ही ये फरमाया कि वातूनी बिअहलिकुम अजमाइन, सारे घर वालों को लेकर सारे मेरे पास आ जाओ। अब एक तो बात ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज में अल्लाह ने ये तासीर रखी थी कि आंखों पर लगे तो आंखें ठीक हो जाए, और दूसरे यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म था कि आंखें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि याते बसीरा कुरान है ना कि जब आंखों पे डालोगे तो उनकी आंखें बहाल हो जाएंगी। तो मालूम हुआ कि अल्लाह का नबी अल्लाह के बताने से जानता है कि आइंदा क्या होने वाला है।
अब काफले वाले भाई जब मिस्र से काफला लेकर जुदा हुए, वलम्मा फसला तिल ईरो, जब काफिला शहर से जुदा हुआ, काला अबूहुम, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो केनान में है, सैकड़ों मील का फासला है, क्या फरमाया, इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफ, मुझे अभी यूसुफ की खुशबू आ रही है। इन्नी लाजिदु, मैं अब महसूस कर रहा हूं, रिहा यूसुफ, यूसुफ की खुशबू, लौला अन तुफन्निदून, अगर तुम ये ना कहो कि इनकी अकल को कुछ हो गया है। कालू तल्लाहि इन्नका लफी दलालिकल कदीम, जो आपके पोते वगैरह थे कहने लगे अल्लाह की कसम आप तो पहली मोहब्बत में डूबे हुए हैं। कहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम, इतना अरसा गुजर गया, अब यूसुफ की आपको खुशबू, गालबन 40 साल, 40, मुझे पूरा तो नहीं याद रहा कितने साल है, कितने भी साल हो, तो वो सोच भी नहीं सकते थे कि ये यूसुफ जिंदा कुएं में डाल कर आए थे। तो आपने फरमाया इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफ, तो सैकड़ों मील दूर से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते की जो महक थी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने महसूस की। पहले सब कुछ पता था मगर इजहार की इजाजत, तो बच्चे मानने के लिए तैयार ही नहीं थे जो हम बैठे थे, कहते ये कैसे मुमकिन है। फलम्मा अन जा अल बशीरो, बशीर का माना है खुशखबरी लाने वाला, बशीर का माना क्या है, जब आया खुशखबरी लाने वाला। रिवायतों में लिखा है कि वो हजरत यहूदा थे जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की पहले खून आलूद कमीज लेकर याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए थे ना, तो उन्होंने कहा था गम भी मैंने पहुंचाया था, खुशी भी मैं पहुंचाता हूं। तो वो जो ही पहुंचे, फलम्मा अन जाल बशीर, जब आया खुशखबरी लाने वाला, अलका हो, डाला उस कमीज को, अला वजह ही, आपके चेहरे पर, फरतद्दा बसीरा, फौरन आंखें बहाल हो। फरतद्दा, ये हम उसको कहते हैं अपनी ग्रामर के एग्जाम में, चलो मैं बाजू का कहता हूँ जो जहाँ ताने पढ़ते हैं ना कि वो अंधों के महल्ले में शीशा रख दिया जाए, अंधों के महल्ले में, ये फे ताकीब बिला फसल के लिए आती है, ताकीब बिला फसल यानी फौरन। तो फरतद्दा बसीरा, जो ही कमीज डाला फौरन बनाई बहाल हो। तो मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी के साथ, के जिस्म के साथ जो चीज लग जाती है, अल्लाह अल्लाह उसमें शान पैदा कर देता, करता अल्लाह ही है। अल्लाह उसमें, देखिए ना, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर मेहमान आए, तो आपने खादिम को हुक्म दिया कि ये जो कपड़ा है ना इसको तनूर में फेंक दो। कपड़े को तनूर में फेंका, थोड़ी देर के बाद फरमाया निकाल, कपड़े को निकाला, कपड़ा जू का त्यों है, मैल गैब है, उजला हो चुका है। अब मेहमान हैरान है कि आग में जलाने की तासीर और कपड़े में जलने का असर को, तासुर, तासीर होता है असर करना, तासुर होता है असर कबूल करना। तो उसमें वो कुव्वत मुतासिरा है, वो कुव्वत मुअस्सिरा है। न आग ने असर किया, कपड़े पर असर नहीं हुआ। मेहमान हैरान होकर पूछते हैं कि ये माजरा क्या है। तो हजरत अनस फरमाते हैं, एक दफा सरकार मेरे घर तशरीफ लाए थे,
इस कपड़े पर सरकार का जिस्म शरीफ लगा था, जब से वह मैला होता है उसको आग में डाल दिया जाता है, आग मैल को खत्म कर देती है, कपड़े जो के दूर रहते। मोजज़े अंबिया को मोजज़ा बन के, आप देखें ना कि हदीस को तो कह सकेंगे ज़ईफ है, मगर कुरान को क्या कहेंगे, कुलना या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया तो आग कितनी तेज से उसकी तरफ मैं नहीं जाता हूं, तो आपका जिस्म जला, कपड़े जले, तो अल्लाह ने जिस अल्लाह ने इब्राहिम पर आग को गुलजार किया, नार को बाग किया, उसी अल्लाह ने अपने महबूब के जिस्म से लगने वाले कपड़े को आग से महफूज रखा। तो इसी तरह फरतद्दा बसीरा, जब आम की आंखें बहाल हुई ना, तो आपने फरमाया अलम, अब ये कुरान के अल्फाज पे गौर करें, अलम अकुल्लकुम इन्नी आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि अल्लाह की तरफ से मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। यानी मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिंदगी का इल्म था, मगर इजहार की इजाजत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिद